दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी पूरी तनख्वाह मैं लूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर ऑफिस में नैना उदास लग रही थी। मैंने उससे इसका कारण पूछा तो बताई। फिर से लड़के वाले रिश्ते के लिए मना कर दिए। मैं थक गई इस बार देखने दिखाने से। ओहो, आपको बताना भूल गई। नैना मेरे ऑफिस में है, मेरे से सीनियर हैं और क्लास 1 पोस्ट में हैं। उम्र 35 की होगी। घर में उनके भाई और पापा भी अच्छे पोस्ट में हैं। साथ में रहने से हमारी अच्छी दोस्ती है। हम आपस में अपना सुख दुख बांट लेते हैं। नैना घर की बड़ी बेटी है और अब सभी को उनकी शादी की चिंता हो रही है, पर कोई भी लड़का उनके बराबरी का नहीं मिलता। कोई उम्र में बहुत बड़ा तो कोई पोस्ट में बहुत छोटा, कोई भारी भरकम दहेज की मांग करने वाला तो कोई नौकरी छुड़वाने वाला। इन सब से नैना परेशान रहने लगी थी। वो अपना नौकरी नहीं छोड़ना चाहती है और छोड़े भी क्यों। ऐसे ही क्लास 1 पोस्ट तो नहीं मिलता ना। कितनी पढ़ाई और मेहनत से उन्हें ये नौकरी मिली है। नैना स्वभाव से बहुत अच्छी खुलकर जीने वाली लड़की, जिसे शॉपिंग मूवी पार्लर जाने का शौक है और वो अपने शौक पूरे भी करती और करे भी न क्यों। इतनी अच्छी सैलरी जो है, महीने के 50,000 तो मिल ही जाते हैं, वो भी सरकारी नौकरी के साथ। नैना को हमेशा अपनी शादी के इंतजार था। वो अपने शादी को लेकर सुनहरे सपने बुनती रहती और कभी कभी मेरे को भी बताती। इसी बीच ये कोरोना महामारी आ गई और हमारा ऑफिस जाना कुछ महीनों के लिए बंद हो गया। मैं और नैना कभी कभी फोन पे बातें कर लेते थे। एक दिन अचानक से नैना ने अपनी सगाई की तस्वीरें मेरे को भेजी। मैंने उन्हें बधाई दी, साथ ही कुछ बातें भी की। तो उन्होंने बताया कि अचानक से रिश्ता तय हुआ और मुहूर्त न होने के कारण जल्दी सगाई करनी पड़ी और बस कुछ लोग ही सगाई में थे। मैंने जब उनसे उनके होने वाले हस्बैंड के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सेकंड क्लास ऑफिसर हैं, इकलौते लड़के हैं और 2 बहनें हैं। बस खुशी खुशी बधाई देने के बाद मैंने फोन रख दिया। 2020 में जब भी हम ऑफिस में मिलते तो नैना बताती कि लड़के से बात होती है, उनका स्वभाव अच्छा है, उनको दहेज लेना देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की उनको चाहिए जो नौकरी करे। नैना और उनके पति यतीन के सगाई और शादी के बीच 3 महीने का अंतराल था। इस बीच दोनों
की बातें होती रहती थी। आज वो भी दिन आ गया जब नैना की सपनों को पर लगने वाले थे। आज नैना की शादी थी। हम पूरे ऑफिस स्टाफ नैना की शादी में गए थे। शादी भी शानदार तरीके से अरेंज की गई थी। हम थोड़ी देर रुक के बधाई दे के आ गए क्योंकि कोरोना के कारण ज्यादा लोगों का परमिशन नहीं मिला था। नैना की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। 1-2 दिन ससुराल में रस्में निभाने के बाद वो हनीमून के लिए कश्मीर चली गई और वहां से आने के बाद 1 महीने अपने पति यतीन के साथ उसके नौकरी वाली जगह में रहने चली गई। कि अभी नैना और यतीन का नौकरी अलग अलग जगह में है, इसलिए नैना 1 माह बाद अपने मायके आ गई और नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। नैना को शादी के बाद ऑफिस में देख के मैं बहुत खुश हुई। सुंदर सा गुलाबी सूट में बड़ी बड़ी लाल लाल चूड़ियां माथे पे, सिंदूर और बिंदी, एक नई नैना थी मेरे सामने। हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उनसे शादी और हनीमून की तस्वीरें दिखाने को कहा और उन्होंने दिखाया भी। नैना ने आज कहा बहुत दिन हो गए कोरोना कारण साट गुप सुप नहीं खाए हैं, चलो आज चलते हैं खाने के लिए। हम दोनों साथ में बाहर चले गए। बाहर मैंने उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछा कि वो कैसे इंसान हैं, हंसी मजाक करने वाले हैं या सीरियस रहने वाले हैं। नैना का हंसता हुआ चेहरा उदासी से भर गया और मेरे उनसे ये उदासी की वजह पूछने पे वे रो पड़े। मेरे को ये अजीब लगा क्योंकि शादी को अभी 1 माह ही तो हुआ था। मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने केवल इतना कहा कि उसे ये शादी नहीं करनी थी और नैना ने आगे कोई बात नहीं बताई। मैंने भी कोई जबरदस्ती जानने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद नैना ने खुद से बताया कि वो ये शादी करके बहुत दुखी है। उसके पति लालची किस्म के व्यक्ति हैं और उसने शादी केवल उसकी सैलरी के लिए किया है। नैना आगे बताती है कि शादी के बाद हनीमून का सारा खर्चा उसी ने उठाया था। उसके पति ने 1 पैसा खर्च नहीं किया। जब वो अपने पति के पास रह रही थी तो जिस घर में रहते थे वहां का किराया और राशन सामान भी वही खरीद के दी थी। पति कहते कि मेरी सैलरी तुमसे कम है इसलिए तुम मेरा खर्च उठाओगे, मेरी सारी जरूरत तुम पूरी करना और मैं अपना सैलरी सेव करूंगा। नैना की बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। अभी शादी को 1 महीने तो ही हुए थे। यतीन को नैना से लगाव नहीं था, उसे केवल नैना की सैलरी से लगाव था। उसने नैना को कहा कि हमारे घर में बहुएं अपनी सैलरी अपने सास के हाथों में देती हैं, अब से तुम भी यही करना। जब नैना ने
कहा कि वो अपनी सैलरी अपने पास रखेगी और ससुराल में जब जरूरत रहेगी तो दे देगी। इस पर यतीन आग बबूला हो गया कि नैना को उसके ऊपर भरोसा नहीं है और वो नैना के ऊपर गुस्सा करने लगा। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यतीन उसकी हर बात का गलत मतलब निकाल रहा था। नैना अपनी बातें बताते हुए रो रही थी और मैं उनको चुप करा रही थी, साथ ही साथ दिलासा दे रही कि सब ठीक होगा। नैना या उसके घर वालों को जरा सा भी अंदेशा होता कि यतीन ऐसा करेगा, नैना के साथ तो ये शादी कभी नहीं होती। नैना ने आगे बताया कि यतीन ने उससे कहा है कि 5-6 माह में उनके बीच सब सही नहीं हुआ तो वे अलग हो जाएंगे। नैना ने ये अलग होने वाली बात अपने माता पिता को भी नहीं बताई है और अंदर ही अंदर घुट रही है। मैंने नैना को अपनी परेशानी अपने माता पिता और भाइयों से बांटने को कहा, साथ ये भी कहा कि आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, छुट्टी लेकर अपने पति के साथ रहिए। 1 माह साथ रहने से कुछ समझ नहीं आता, पर इसके साथ साथ ये भी कहा कि वो किसी भी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। अगर यतीन को नैना से प्यार होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता, पर यतीन ने नैना से नहीं उसकी नौकरी और सैलरी से शादी की है। दोस्तों, आजकल यही देखने को मिल रहा है, लोग दहेज की मांग किए बिना नौकरी वाली लड़की से शादी केवल इसी उद्देश्य से करते हैं कि शादी के बाद लड़की अपनी पूरी सैलरी लाके दे देगी। ऐसा लगता है पत्नी नहीं ATM मशीन ला रहे हैं जो दिन भर काम करे, घर का बाहर का, और फिर महीने के महीने पैसे कम के भी दे। पता नहीं नैना का क्या होगा आगे भविष्य में। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उनकी शादीशुदा जिंदगी सुधर जाए, पर साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि वो अपनी नौकरी कभी मत छोड़े। आज के समय में लड़की का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है और लालची लोगों को केवल पैसे से मतलब होता है, रिश्तों भावनाओं का नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।